उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कुछ महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी को विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने जा रही है। जो विभिन्न खबरों का निष्कर्ष है वो भी आप तक हम शेयर करेंगे। निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहली जो खबर आप सभी के समक्ष है वो टीटी मुद्दे से रिलेटेड है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, आंदोलन के लिए साथ आए 9 राज्यों के शिक्षक, बनाया गया नया संगठन। साथ ही अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार कराएगी टीटी, इस पर बीच में निष्कर्ष आ गया है। साथ ही अगर आप देखेंगे, सीटेट के लिए जो है 8 फरवरी 2026 को जो है स्पष्ट तौर पर परीक्षा होगी, इसके लिए जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। साथ ही बात कर ली जाए, यूपी में टेट परीक्षा को लेकर के जो प्रस्तावित तिथि है 29 और 30 जनवरी है, लेकिन इसके लिए अभी प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हुई है, ये भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को लेकर के अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा 22 सितंबर से 25 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। ये भी निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्पष्ट है कि स्पष्ट तौर पर जो ये आप देखेंगे, आंदोलन के लिए जो नया संगठन बना है उसके परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी के साथ खबर को प्रकाशित किया गया है। अगली खबर है, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पिछले दिनों तबादला पाने वाले कुछ शिक्षकों का समायोजन निरस्त कर मूल विद्यालय भेजा जा रहा है। शिक्षक संगठन इस आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर तबादला पाने वाले समायोजित शिक्षकों को फिर से मूल विद्यालय न भेजने की जो है मांग की है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, सीटेट 2026 8 फरवरी को 132 शहरों में परीक्षा आयोजित होगी। अगर बात कर ली जाए, पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले उम्मीदवारों के लिए जो है पहला, और दूसरा जो है 6वीं से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वालों के लिए जो है परीक्षा को लेकर के आयोजन की स्थिति स्पष्ट हो गई है। 2 प्रश्न पत्र हैं और बहुविकल्पी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। बड़ी खबर आ चुकी है, 6 वर्ष से अधिक उम्र होने पर पहली कक्षा में मिलेगा दाखिला। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल स्टेज में पुनर्गठन को लेकर के सूचना जो है जारी कर दी गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा निदेशालय ने जो सर्कुलर है उसे जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से बड़ी खबर है कि 1080 विद्यार्थियों ने 5वीं और 8वीं के बाद छोड़ी पढ़ाई। इस परिप्रेक्ष्य में विशेष खबर के साथ विस्तृत निष्कर्ष जो है प्रकाशित किया गया है। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर जो है जितने भी प्रतीक्षारत साथी हैं उनको उम्मीद जगी है कि 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में एक विशेष निष्कर्ष आएगा और इसको लेकर के उनके माध्यम से जो है प्रयास भी किया जा रहा है। प्रयास क्या किया गया है, क्या मांग है उनकी, उस पर पेज में इस खबर के माध्यम से विस्तृत जानकारी जो है शेयर की गई है। प्रदेश में बालिकाओं का स्कूल ड्रॉप आउट कई कारणों से हो रहा है। कहीं आर्थिक तंगी तो कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियां आड़े आती हैं। कुछ जगहों पर मदद का अभाव, स्कूल की दूरी और कभी कभी सामाजिक रूढ़वादिता वजह बन रही है। इसकी एक वजह अभिभावकों में जागरूकता की कमी, कुछ परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता न देना। यह बात एजुकेट गर्ल्स के स्टेट ऑपरेशन हेड ने जो है कही है। तो इस पर पेज में आप देखेंगे विशेष निष्कर्ष जो है प्रकाशित हुआ है। अक्टूबर के वेतन में मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता, शासनादेश जारी। आदेशों के तहत 1 जुलाई से लागू होंगी संशोधित दरें। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्यकर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों, नगरीय स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानधारी पदाधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के 3 अलग अलग जो है शासनादेश जारी किए हैं। ऐप के जंजाल में बीत रहा समय, सूचना दें या पढ़ाएं शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और ऐप के जरिए पूरा काम कराना धीरे धीरे उनके लिए मुश्किल भरा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के फ़ोन में 30 से अधिक ऐप जो है इंस्टॉल हैं, जिनसे विभाग सूचनाएं मांग रहा है। बच्चों की हाजिरी से लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण और अलग अलग विभागीय सूचनाएं, हर काम के लिए अलग अलग ऐप इस्तेमाल करने की बाध्यता से पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता पर जो है असर पड़ रहा है। साथ ही एकल विद्यालयों में सबसे अधिक समस्या नेटवर्क की समस्या भी परेशान शिक्षक। एक विस्तृत खबर जो है प्रकाशित की गई है।
प्री प्राइमरी की चल रही ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के आजमगढ़ में जो आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पर देखेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के जो है भ्रष्टाचार को लेकर के बड़े निष्कर्ष की स्थिति यहाँ पर प्रकाशित की गई है। बड़ी खबर है कि शिक्षकों की उपस्थिति की गाइडलाइन जल्द। प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सक्रिय हो गए हैं और 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पहले दिशा निर्देश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ के 50 प्राइमरी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे 4 में एक भी नहीं। सरकारी काम निपटा रहे और स्कूल के बच्चों को सारे विषय भी पढ़ा रहे अध्यापक। तो इस परिप्रेक्ष्य में वीएसए का वक्तव्य 1-2 स्कूल छोड़कर अन्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं है। छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक हैं। शिक्षकों को स्वैच्छिक समायोजन में नए स्कूल नहीं भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट गोंडा से बड़ी खबर की मानदेय न मिलने से नाराज शिक्षा मित्रों ने शुक्रवार को वीएसए कार्यालय का घेराव किया। बाद में डीएम को संबोधित जो है ज्ञापन भी जो है सौंपा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से महत्वपूर्ण आदेश आप देख रहे हैं जो स्पष्ट है। सोशल ऑडिट के कार्य को पूर्ण करने के लिए समय सीमा विस्तारण के संबंध में ये जो है आदेश जारी किया गया है और समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तक विस्तारित की गई है। खबर है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से अब ऑनलाइन टैबलेट के माध्यम से प्रतिदिन दी जाएगी हाजिरी। उच्च प्राथमिक विद्यालय खंड शिक्षाधिकारी के दिशा निर्देशन में आयोजित मासिक शिक्षण संकुल बैठक में बताया गया कि अब टैबलेट के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश देखेंगे समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर अपने विद्यालय के छात्रों की उपस्थिति जो है साझा या अद्यतन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में हदोस्तरी द्वारा दिनांक 24/10/2025 को प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा में पाया गया कि जनपद में अधिकांश विद्यालयों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। शासन द्वारा उक्त की समीक्षा सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से भी की जाएगी। तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर है कर्मचारियों के संबद्धता की सूची सोशल मीडिया पर वायरल। इस परिप्रेक्ष्य में डीआईएस का वक्तव्य भी यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर प्रकाशित हुआ है। साथ ही आजमगढ़ में अगर आप देखेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो जारी है और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखेंगे कल कितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के क्या स्थिति रही उसका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो ये थी कुछ विशेष खबरें और उनका निष्कर्ष, और उम्मीद करेंगे आप वीडियो शेयर जरूर करेंगे जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।